नमस्कार, उत्तराखंड का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के उत्तराखंड के खास बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा में स्थित उस टनल का दौरा किया जहां पर कल 50 मीटर हिंसा धंसने से टनल के भीतर श्रमिक फंस गए और मुख्यमंत्री ने इन श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जारी राहत बचाव कार्य का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने टनल से मलबा हटाने के कार्य के अधिकारियों से जानकारी ली और इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए धनराज यहां पर जुड़ चुके हैं। हमने आपको सुबह भी ये खबर दिखाई थी कि जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, हालांकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ये देखने को मिला कि पानी की व्यवस्था से लेकर ऑक्सीजन की व्यवस्था तक हर तरीके की जो व्यवस्था है वो वो मजदूरों तक पहुंचाई गई है जो मजदूर इस टनल में फंसे हुए हैं। और उस बीच ये हिस्सा धंसने की वजह से जो टनल का हिस्सा है वो धंस गया था, जिससे कि ये बताया जा रहा था कि 30 से 40 मजदूर ऐसे हैं जो कि टनल में फंसे हुए थे और उन तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए जो काम था वो किया जा रहा था। पानी, ऑक्सीजन और खाने का कुछ सामान था जो यहां तक पहुंचाया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू टीम से बातचीत की गई, अधिकारी जो थे वहां पर मौजूद उनसे बातचीत की गई, समीक्षा की गई और ये पूरी निरीक्षण के बाद ये भी सुनिश्चित किया कि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उन्हें किस तरीके से बाहर निकालना है और सुरक्षित बाहर निकालना है, इसको लेकर भी जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर धनराज ज्वाइन कर चुके हैं, तो धनराज से जानेंगे। धनराज, आपसे पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे तो क्या कुछ दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं? से एक बड़ा हादसा उत्तराखंड के अंदर देखने को मिला, क्योंकि उत्तरकाशी में आपने देखा कि किस तरीके से टनल धंसती हुई नजर आई और जिसमें अभी तक देखा जाए तो 30 से 40 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे हैं निरीक्षण करने और उन्होंने साफ तौर पर जो अधिकारी है या फिर रेस्क्यू टीम है उनको निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द उन मजदूरों को वहां से बाहर निकाला जाए। और इसके साथ ही जिस तरीके से देखा जाए कि अभी जो समय लग रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक समय लग रहा है, क्योंकि 50 मीटर का हिस्सा है जिसमें मलबा आया है और जिसके कारण मजदूर फंसे हुए हैं। तो इस समय को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर निर्देश जारी किए हैं कि जितने भी लोग अंदर फंसे हैं उन लोगों को तुरंत खाने पीने का सामान पहुंचाया जाए। हालांकि प्रशासन और जो रेस्क्यू की टीम है, एनडीआरएफ की टीम की बात करें या फिर एसडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और अभी भी कहीं ना कहीं उन मजदूरों को निकालने के लिए समय लग सकता है, क्योंकि ये अब जो लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है कि कौन कौन लोग वहां पर फंसे हुए हैं। 40 लोग वहां पर अभी तक फंसे हुए हैं जो लिस्ट जारी की गई है सरकार की तरफ से। और साफ तौर पर आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब वहां पर पहुंचे तो अधिकारी को निर्देश देते हुए नजर आए कि जल्द से जल्द कार्य किया जाए, जितना हो सके जो मशीनरी अधिक बढ़ानी हो उसको अधिक बढ़ाया जाए या फिर जो भी आवश्यकता हो वो आवश्यकता को पूरी करने के लिए तैयार है। लेकिन उन मजदूरों को जो अंदर फंसे हैं को जल्द से जल्द बाहर सुरक्षित निकाला जाए। हालांकि जो शासन प्रशासन की बात करें तो उनका कहना है कि अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं उनसे वॉकी टॉकी के माध्यम से बात हुई है कि वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था उनकी की जा रही है, ऑक्सीजन की व्यवस्था वहां पर की जा रही है ताकि उन मजदूरों को कोई दिक्कत न उठानी पड़े। बिल्कुल, आपसे यहाँ पर एक और सवाल मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने कहा वॉकी टॉकी की मदद से जो है मजदूरों से बातचीत की गई है, तो क्या कोई जख्मी भी है उन मजदूरों में वहां? जी पल्लवी, बिल्कुल देखिए वॉकी टॉकी से जो बात हुई है उसमें सभी मजदूर सुरक्षित हैं, कोई भी मजदूर अभी जख्मी नहीं है। हालांकि उनको थोड़ा सांस लेने में वहां पर दिक्कत जरूर हो रही है, क्योंकि जो टनल का मुंह है वो बिल्कुल मलबे से बंद हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इससे ऑक्सीजन की दिक्कतें वहां पर सामने आ रही हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने ऑक्सीजन की व्यवस्था वहां पर कर दी है कि ताकि किसी मजदूर को किसी तरह की दिक्कत ना हो। और आप देखिएगा कि जो खाने पीने की व्यवस्था है वो भी सरकार की तरफ से और जो टीमें वहां पर रेस्क्यू के लिए लगी गई हैं उनकी तरफ से की जा रही है ताकि उन मजदूरों को दिक्कत ना उठाना पड़े। और जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी नजर उस पर बनाए हुए हैं और पल पल की खबर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रख रहे हैं। और केंद्र सरकार से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन आया है, उन्होंने भी इसकी जानकारी हासिल की है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनराज, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आप बने रहे हमारे साथ। और वहीं पर जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जो टनल की तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई और जिस तरीके से यहाँ पर कार्य चल रहा है, रेस्क्यू टीम वहाँ पर मौजूद है और वहीं पर अधिकारियों से बातचीत करने के लिए, उन्हें दिशा निर्देश देने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर पहुंचे।
बात करेंगे दीपावली के त्योहार को लेकर। दीपावली पर उत्तराखंड में आग की कई घटनाएं सामने आई हैं। हल्द्वानी में आग में जलकर 3 लोगों की मौत की जो घटना है वो सामने आई है और वहीं त्यूनी क्षेत्र में 2 दुकानों में भी आग लग गई, जिसमें कि जो सामान था वो जलकर राख हो गया। और इस बीच दीपावली के बाद अक्सर ऐसी कई घटनाएं आती हैं जहां पर आगजनी की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती है। हल्द्वानी में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं पर दूसरी तरफ बात करें त्यूनी की, तो त्यूनी क्षेत्र में 2 दुकानों में आग लगने से जो सामान था वो जलकर राख हो गया है। हमारे साथ धनराज यहाँ पर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे। आपसे धनराज, पहला सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से 3 लोगों की मौत बताई जा रही है इस घटना की वजह से हुई है, दूसरी तरफ जो नुकसान है वो दुकानों का हुआ है त्यूनी में, तो इस बीच ये जो दिवाली के बाद की जो घटनाएं हैं इसकी तस्वीरें सामने आई हैं, तो पूरा आंकलन क्या कुछ आया है इन घटनाओं का? पल्लवी, देखिए सभी लोग दीपावली में कहीं ना कहीं अपनी खुशियां मनाते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं एक दुख भरी घटनाएं होती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि हल्द्वानी के अंदर जो दीपावली पर पटाखों की वजह से एक टेंट हाउस में आग लग गई, जिसके कारण 3 लोगों की मौत हो गई। और इसी तरीके से आप देखिएगा कि जगह जगह अलग अलग जगह से कहीं ना कहीं जो आगजनी की घटनाएं हैं वो निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि यदि हम राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में भी लगभग 10 से 12 जगह ऐसी रही हैं कि जहां पर आगजनी की घटनाएं सामने आई है। हालांकि राजधानी देहरादून के अंदर कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन नुकसान लोगों का जरूर हुआ है। और अभी आकलन किया जा रहा है कि कितना नुकसान पूरे उत्तराखंड के अंदर हुआ है इस दीपावली पर। और जिस तरीके से देखा जाए कि पर्यावरण को भी कहीं ना कहीं इससे नुकसान होता है, और दीपावली के पर्व पर इस तरीके से जो आगजनी की घटनाएं होती हैं उससे कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो आप देखिएगा कि इसके लिए कहीं ना कहीं एक कदम सरकार को जरूर उठाना होगा। क्योंकि आप देखते होंगे कि दिल्ली के अंदर या एनसीआर की बात करें तो वहां पर जो पटाखे हैं उनको बैन किया गया है। सिर्फ यही कारण है कि प्रदूषण ना बढ़े और इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने ना है, ताकि लोगों की जान चली जाए। तो आप देखिएगा कि दीपावली के पर्व पर जहां एक और लोग खुशियां मना रहे थे, तो वहीं कुछ घरों में एक तरीके से कहा जाए उनका दिवाला निकलता हुआ नजर आया। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनराज तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ धनराज, और वहीं पर पूरी जानकारी धनराज ने दी कि किस तरीके से जो 2 घटनाएं हैं वो सामने आई हैं। एक घटना जो थी वो हल्द्वानी में सामने आई जहां पर 3 लोगों की मृत्यु की जो खबर है वो सामने आई। वहीं पर दूसरी तरफ त्यूनी की बात करें तो त्यूनी में 2 दुकानों में आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। चक्राता विधानसभा की तहसील त्यूनी क्षेत्र अंतर्गत गेट बाजार में 2 दुकानों में दीपावली की रात्रि संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग की इस घटना की सूचना मिलते ही त्यूनी थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस दौरान दोनों दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आग की घटना की जांच शुरू कर दी है। रुड़की के खादर क्षेत्र के गांव कासमपुर बुधेड़ी में आम इंसान विकास पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद मुख्य रूप से शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान अपने संबोधन में आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद ने जनता से 2024 के लोकसभा चुनाव में आम इंसान विकास पार्टी के प्रत्याशियों को सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस की फिरकापरस्त पार्टी बताया है और वहीं पर लोगों को उनके झूठे वादों से बचने के लिए भी कहा। आकिल अहमद ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं और जब से उत्तराखंड बना है दोनों ही पार्टियां यहां की जनता को बारी बारी छलती आ रही हैं। और इस दौरान कई लोगों ने आम इंसान विकास पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी का दामन थामा, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यकर्ता सम्मेलन एक छोटा सा कार्यक्रम हमने यहाँ पे रखा था और हमने जिस तरीके से सोचा था कि लोगों से जो उम्मीद थी उससे ज्यादा लोग यहाँ पे पहुंचे। पार्टी का पहला कार्यक्रम है, नई पार्टी है और नई पार्टी में इतने लोगों का आना जहाँ पे हमारे कोई कार्यकर्ता भी नहीं है अभी अपने आप में ये बड़ी बात है। आम इंसान विकास पार्टी
का जन्म 6 महीने पहले हुआ और 6 महीने के अंदर हमने तमाम दबे कुचले लोगों की, मजदूरों की, किसानों की आवाज उठाने का काम किया। आज उसी का ये एक इनाम है कि लोग बाग आम इंसान विकास पार्टी को पसंद कर रहे हैं और पार्टी का कुनबा जो है बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। हम पूरे देश के अंदर पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का काम करेंगे। पहले हम उत्तराखंड को मजबूत करेंगे। उत्तराखंड के अंदर 5 लोकसभा सीटों पे आम इंसान विकास पार्टी चुनाव लड़ाएगी और गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की के जो अधिकार हैं उनकी आवाज बन के पार्टी उनका काम करेगी। और मैं उम्मीद करता हूं इस बात की कि लोगों का जो समर्थन है हमें मिलेगा। यहाँ पे हरिद्वार लोकसभा सीट से मैं स्वयं चुनाव मैदान में उतरूंगा और लोगों को जागरूक करने का काम करूंगा। बीजेपी और कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, सभी पार्टियों को जो है हमारे अकलियत के लोगों ने वोट देने का काम किया। अब तक जो है उनकी एक उम्मीद थी कि कोई हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन कोई भी पार्टी का, चाहे वो एमएलए हो चाहे एमपी हो, किसी ने भी जो है हम लोगों की जो समझ नहीं उठाई। हमें कोई अधिकार जो है, जो हमारे अधिकार हमें चाहिए थे, उन अधिकारों पे कोई पार्टी खरा नहीं उतरी। तो लोगों की आस, तरीके से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और इस प्रदेश के अंदर भी मुसलमानों को टारगेट लगातार जो है सरकार कर रही है, धामी सरकार। कभी मदरसों के नाम पे, कभी लैंड जिहाद के नाम पे, कभी मजारों के नाम पे, कभी लॉ जिहाद के नाम पे इस सरकार को मजा चखाने का काम आम इंसान, ये पार्टी सबकी पार्टी है, हम हिंदू भाइयों की पार्टी भी है, लेकिन जिसके अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर किसी मुसलमान के साथ अत्याचार होगा उसकी आवाज को बुलंद करेंगे, किसी दलित के साथ अत्याचार होगा तो उसकी आवाज को उठाने। दलितों के साथ भी जो है नाइंसाफी की जाती है, उनको भी कहा जाता है तो अछूत हैं, उनको मंदिर तक भी नहीं जाने दिया जाता। अगर वो शादी भी करना चाहे तो उनको जो है मंदिर से बाहर धकेलने का काम ये ब्राह्मण ठाकुर जैसे जो बीजेपी में अपने आप को समझते हैं कि इनसे बड़ा कोई है ही नहीं, ये उनको जो है दलितों को अछूत बताने का काम करते हैं। इनकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। और रविदास का मंदिर इसी हरिद्वार नगरी के अंदर जो धर्म नगरी है, रविदास का मंदिर आम इंसान विकास पार्टी बनाएगी। और मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी इसी धर्म नगरी के अंदर, रुड़की के अंदर जमीन की तलाश जारी है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निर्माण हम करेंगे। आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि वो पढ़ लिख के शिक्षित बने और इस देश में जो है कहीं ना कहीं उनको जो है किसी न किसी पोस्ट पे कामयाबी मिले। ये हमारा। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में सोलानी पार्क के पास गंगनगर में एक लावारिस बाइक बरामद हुई है। गंगनगर में डूब रहे लोगों की जान बचाने वाले मोनू जलवीर के द्वारा बाइक को गंगनगर से बाहर निकाला गया और जिससे के बाद बाइक को निकालकर रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली पहुंचा दिया गया। ये सुबह टाइम हम कोतवाल साहब और हम जॉगिंग कर रहे थे सुबह टाइम, तो मेरी गई नहर पे नजर थी, हैंडल नजर आई थी मुझे सुबह टाइम। तो मैं नहर में उतरा तो चेक करा था, हैंडल पूरे गाड़ी नजर आई। फिर मैंने कोतवाल साहब को बताया, कोतवाल साहब ने सिविल लाइन थाने बताया, सिविल लाइन थाने चेत आई और तब उसे ज़्यादा निकाला है बहुत मुश्किल से बाइक। तो बाइक बिल्कुल धसी पड़ी थी अंदर ही नहर में। ये अपाची थी, वो रुड़की नंबर ही था बाइक था, नवी गाड़ी थी बिल्कुल ही। कुछ जानकारी मिले किसकी बाइक थी? अभी तक तो पता नहीं चला है, देख रहे अभी। कहाँ गई फिर गाड़ी, कौन ले गई? सिविल लाइन थाने अंदर जमा कर दी उसे बाइक जो हमने। विकासनगर में दीपावली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रकाश के इस पर्व पर विकासनगर के बाजारों में लोगों की भारी भीड़ रही और लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। विकासनगर के प्रतिष्ठित व्यापारियों के अनुसार मौजूदा समय में ऑनलाइन का काम चल रहा है, लेकिन फिर भी विकासनगर के जौनसार, बाबर और उत्तरकाशी जनपद के पहाड़ी क्षेत्र से लोग सामान खरीदने के लिए विकासनगर आते हैं।
सबसे पहले आपके चैनल को बधाई दूंगा और उनकी जागरूकता के लिए आपको धन्यवाद दूंगा कि जो आप इस तरह जागरूक होके इस मतलब दीपावली पे अपनी तरह से आगे बढ़े हुए हैं। और उसके बाद में पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे पछवा दून में, पूरे विकास नगर में, पूरे जौनसार बाबर, रवाई जौनपुर, हिमाचल प्रदेश जो हमारे से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, सबको धन्यवाद भी दूंगा कि दीपावली के इस पर्व पर पूरे विकास नगर को केंद्रित करके विकास नगर को बहुत बढ़ावा मिलता है। और सबको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भी अपनी तरफ से दूंगा, अपने स्टोर की तरफ से दूंगा, अपने बुजुर्गों की तरफ से दूंगा। हमारा स्टोर 1902 से विकास नगर में स्थित है, एक पुरानी छोटी सी दुकान से चला हुआ है और आज आपके बीच में है और हम लोगों से जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि मंदा तेजी का सवाल है, जो त्यौहार है वो 3 दिन में सिमट गया है। पहले त्यौहार काफ़ी लंबे समय तक चला करता था, अब धनतेरस से शुरू होता है, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, और उसके बाद गोवर्धन और भैया दूज आता है। तो एक लिमिटेड सिर्फ 5 दिन में हमारा त्यौहार सिमट गया है। पहले एक लंबे समय तक चला करता था, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े उत्साह के साथ पूरे विकास नगर में ये त्यौहार मनाया गया। आपने देखा होगा सारे दिन में पूरा जैसे एक मेला चलता है, हजारों लोग यहाँ पूरे बाजार में आए, उससे बाजार सुंदर हुआ और छोटे छोटे व्यापारियों को कारोबार मिला, ठेली वालों को, गरीब लोगों को। वैसे जहाँ तक आजकल इस बारे में मैं कहना चाहूँगा विशेष तौर पे, आजकल हमारा कंपटीशन, छोटे व्यापारी का कंपटीशन दुनिया के सबसे रिच आदमी से है, जो दुनिया का सब काम कर रहा है। दुनिया का सोना खरीदने का, कहीं खान लगाने का, कुछ भी दुनिया के जो सबसे बड़े काम है वो भी कर रहा है। और दुनिया का जो सबसे छोटा आदमी काम किया करता था, कोई टमाटर बेचता था, कोई आलू बेचता था, कोई प्याज बेचता था, वो भी अंबानी और अडानी कर रहे हैं। तो मैं नाम लेके नहीं कहूँगा कि कोई बात, मेरा मतलब किसी से वो नहीं है, लेकिन जो रिच आदमी काम कर रहा है वो सबसे गरीब आदमी का काम हुआ करता था। तो हमारा जो कंपटीशन है आज बड़े बड़े स्टोरों से है। रिलायंस स्टोर हैं दुनिया के बड़े स्टोरों में से है, वो 1-1 हज़ार ट्रक माल खरीदते हैं, हम 1 पेटी माल खरीदते हैं। उसके बावजूद भी परमेश्वर है, हमारे ग्राहक हैं, उनका हमारे साथ प्यार है। हमारे पास लोग आते हैं और हमें वो अपना स्नेह देते हैं। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। दीपावली पे अपनी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूँ और परमेश्वर का भी धन्यवादी हूँ कि उन्होंने सब कृपा से, सब अच्छे से पूरे विकास में निर्विघ्न दीपावली संपन्न हुई। ऊधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा के टेढ़ा घाट में प्रशासन के नाक तले धड़ल्ले से मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। मिट्टी खनन के मद लोडर और जेसीबी से ट्रॉली में भरकर जगह जगह मिट्टी पहुंचाई जा रही है। इस संबंध में खटीमा प्रशासन को सूचित करने के बावजूद भी लगातार देर रात तक टेढ़ा घाट क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का कार्य चलता रहा, लेकिन किसी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिससे ये साफ हो जाता है कि अवैध खनन में प्रशासन की मिलीभगत से अवैध मिट्टी खनन का कार्य हो रहा है। वहीं उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह भिष्ट ने बताया है कि मात्र एक जगह जिले से मिट्टी खनन की परमिशन है, बाकी सब अवैध मिट्टी खनन का कार्य हो रहा है। इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। कार्यालय से जारी हो रही है, एक तो परमिशन वहाँ से हुई ही है और उसकी आड़ में सूचना ये प्राप्त हुई है कि कई जगह अवैध खनन किया जाए। तो उसमें मैंने सारे तहसीलदार को, सारे पटवारी को निर्देशित कर दिया कि वो मौका निरीक्षण करें और ऐसा कोई भी अवैध खनन पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उनके व्हीकल्स जो भी यूज़ हो रहे हैं, पोकलैंड या आपका जेसीबी या डंपर्स या ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ, उनको सीज करके मेरे पास नहीं, वो जाँच का विषय है। मैंने पटवारी से रिपोर्ट तलब की हुई है, देखते हैं उसमें क्या निकल के आता है। देहरादून के राजपुर रोड स्थित रिलायंस कंपनी के ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती मामले में पुलिस के हाथ अभी खाली है। हालांकि देहरादून पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। वहीं पर जांच में पुलिस को जानकारी मिली है कि एक डकैती से 4 दिन पहले बदमाश हरिद्वार में रुके थे। उन्होंने कई महीनों की रेकी के बाद दून में डकैती को अंजाम दिया है। इन आरोपियों का हुलिया मध्य प्रदेश के कटनी और महाराष्ट्र के लातूर से में लूट की कोशिश करने वाले कुछ बदमाशों से मिलता जुलता है। वहीं देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने पुलिस कार्यालय में एसटीएफ और राजपत्रित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को क्लॉज
ट्रैकिंग की दी गई है और एसएसपी ने बताया है कि मध्य प्रदेश के कटनी में 5 अप्रैल और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के लातूर में 13 अगस्त को लूट का प्रयास किया गया था। दोनों वारदात में फरार आरोपियों का हुलिया रिलायंस शोरूम में डकैती को अंजाम देने वाले आरोपियों से मिला है और महाराष्ट्र पुलिस पटना जेल में बंद इस गैंग के मुख्य सुबोध को लातूर ला रही है और उन्होंने बताया है कि देहरादून के साथ ही बाहरी प्रांतों से पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज मिले हैं और साथ ही ये भी पता चला है कि इस वारदात में शामिल गैंग का नेटवर्क पश्चिम बंगाल, बिहार और नेपाल तक फैला हुआ है। लिहाजा पुलिस टीम मौके पर रवाना कर दी गई है। तो चलिए अब तक के उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।